और ये डैम इस वक्त काफ़ी पानी की सतह इसमें अभी भी बुलंद है, जो आम तौर पर इसका वतीरा नहीं रहा है। ये छोटा सा जजीरा बीच में अभी जो नज़र आ रहा है ये काफ़ी बड़ा था, और यहाँ पर कुछ मकान भी बने हुए थे, दरख्त थे जो सब डूब गए। अभी बस ये जब पानी बहुत कम हो तो ये अपना दीदार करवा लेता है, वरना छुप गया है। ये हमारे सामने जो नज़र आ रहा है ये यहाँ पर भी होटल थे। बीच में 2017 या 18 में कुछ सैलाब आए जिन्होंने उन सब को दफन कर दिया। अब नए दरख्त इधर उगाए गए हैं, और आगे की कुछ मालूमात और मैं आपको शेयर कराने ले जाता हूँ, तो मुझे यकीन है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए मेरे साथ, और मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपको ये सारे मनाज़िर अच्छी तरह से दिखा सकूँ। डैम का पानी स्कर्दू पीता है भाई मेरे, इसलिए यहाँ पर अगर आपको तैराकी आती है तो उसका क्या कहेंगे, एक्सपीरियंस मत करना। नहाना नहीं मेरा मतलब है, नहाएंगे तो फिर जाके नीचे वही पानी आपको भी पीना है, मैंने भी पीना है। तो सबसे पहली कोशिश ये करें कि ऐसी जगह नेचर से एंजॉय करें, नेचर को दूसरों के लिए अमानत के तौर पर छोड़ें। आपके पहले वालों ने आपके लिए ये अमानत सही सलामत छोड़ा है, तो आपका और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आने वाली नस्लों के लिए इस अमानत में ख़यानत ना करें। फ़िशिंग करते हैं अलबत्ता लोग, तो ये एंजॉयमेंट की हद तक ठीक है, लेकिन मैंने आज तक जब से मुझे होश आया है, नेचर समझ में आने लगी है थोड़ी बहुत, तो मैंने फ़िशिंग, शिकार, ये सब कुछ तर्क किया है। मैं इसका हामी हूँ, किसी और को करते हुए देखते हैं उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ चलिए।
स्कर्दू से बहुत करीब है ये जगह, और यूँ समझो कि आधे घंटे की ड्राइव के बाद आप इस खूबसूरत जगह पहुंच जाते हैं स्कर्दू सिटी से। इस जगह पे किसी ज़माने में एक बड़ा लैंडस्लाइडिंग हुई थी और उसके नतीजे में यहाँ कई कीमती जानें ज़ाया हो गई थी। वो दरअसल गाड़ियाँ ही दब गईं और उनके नामो निशान तक मिट गए। आगे सतपारा का गांव है और गांव में देखते हैं आज जाके करीब तरीन, और उससे हमें क्या देखने को मिलता है। तो थोड़ी देर मुझे भी देख लें। नज़र आई तो मैंने गाड़ी छोड़ दी, इसलिए कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं अकेला हूँ, अगर गाड़ी फंस गई, स्लिप हुई तो कौन बचाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब मैं हाइकिंग कर रहा हूँ और देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये झील के आखिरी किनारे पर मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पानी अब भी थोड़ा बहुत शामिल हो रहा है और ज़्यादातर जो पानी था वो कम हो गया है, बहुत ज़्यादा। यानी मैं नाले के पानी की बात कर रहा हूँ, झील में तो काफ़ी है। और इसलिए कि ये पानी बर्फ़ पिघल के आता है और इस वक्त ऊपर बर्फ़ तो मौजूद है, उसके पिघलने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ज़रा बर्फ़ पे चल के देख लें कैसा लगता है, मज़ा आ रहा है ना। पूरी सर्दियों में ये मंज़र या ये तजुर्बा नसीब नहीं हुआ था। आज अचानक उठ के चला आया, तो देखें कुदरत की शान। सतपारा लेक के आखिरी हिस्से में पहुंच गया हूँ मैं और आगे जाने का प्रोग्राम है। कहाँ तक जाऊंगा ये तय नहीं है। ये छोटा सा मंज़र, ये जो सतपारा लेक का इनलेट है वो है, और आप देखें खुश्की पर बर्फ़ अभी भी है। जहाँ तक पानी की पहुँच है, चाहे वो सीपेज की सूरत में हो या लिक्विड पानी, दोनों सूरतों में पानी उसके ऊपर बर्फ़ नहीं है। यानी पानी बर्फ़ को खा जाता है मेरे भाई। और ये देखें रोड पे अभी भी बर्फ़ है, और मुझे भी देखना चाहो तो एक नज़र देख लो। अच्छा, मैं अपने व्यूवर्स को नहीं बोलता भाई, नेचर में जाता हूँ तो सबसे पहले उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता हूँ, उसके बाद फिर एन्जॉयमेंट लास्ट में। क्योंकि किसी जगह जब आप पहुँचते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उस वक्त आप उन सारे मनाजिर को कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर में आप फिर उस जज्बाती कैफियत से निकल जाते हैं, तो फिर आप फुली इंजॉय करते हैं। मेरे साथ तो ये हो रहा है, आप लोगों के साथ पता नहीं क्या है। तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो मेरे भाई। थैंक यू। ट्रैकिंग स्नो पे, रेत पे, मट्टी पे, पत्थरों पे, तकरीबन हर जगह हर तरह की ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस हो गया। अब नेचर में फिरते रहें, आपको ये मनाजिर खुद इनवाइट करते हैं मेरा भाई। सेहत की सेहत, ज़हनी जिस्मानी दोनों, और नेचर की एक एक्सप्लोरेशन अलग, तो ऑल इन वन टाइप का फ़ायदा है इसमें। सतपारा गांव के बहुत करीब आ गया हूँ मैं, और जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बर्फ़ ज़्यादा नज़र आने लगी है। देखें इस तरफ ये पहाड़ पे भी अभी तक बर्फ़ है, और इसका कुछ हिस्सा साफ़ हो चुका है। पीछे झील हमारी निगाहों से ओझल हो चुकी है। ये सतपारा का वो नाला है जो झील में गिरता है, अभी उसका भी कोई अता पता नहीं है। खामोश, गर्मियों में काफ़ी शोर शराबा होता है इधर, पानी के बहते हुए पानी का शोर, लेकिन अभी कुछ सुनाई नहीं देता। खामोशी से बह रहा है क्योंकि उसकी मिक़दार बढ़ गई है। तो भाई मेरे, कभी अपने उरूज पर शोर नहीं करना चाहिए, सब्र सुकून से रहना चाहिए। ज़वाल आता है, कंफर्म है, ज़वाल आए चुप हो जाओ और उरूज पे चीख पुकार करो, ये मुनासिब नहीं है। ये पानी से सीख लिया मैंने, जब ज़वाल आ जाए फिर चुपचाप है कि नहीं पता नहीं चलता। उरूज पर ये भी बड़ा शोर मचा रहा था घन गरज के साथ। गर्मियों में भी ले आऊँगा भाई मैं आपको इधर,
फिर देख लेना इसकी हालत क्या होती है। इस वक्त तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये सतपारा रोड है, देवसाई का रोड है ये, और इसी रोड से आप जाके देवसाई पहुंच के गुलतरी भी जा सकते हैं, मिनीमर्ग भी जा सकते हैं, अस्तोर हेडक्वार्टर भी जा सकते हैं। थोड़ी हिम्मत करो तो मिनीमर्ग के थ्रू आगे मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर तक भी जा सकते हो, और ताव बट के रास्ते या उस रास्ते पर ट्रैकिंग करके आप आज़ाद कश्मीर भी जा सकते हो। कितने रास्ते इसके मोहताज हैं। यहाँ से कोई साहब गुजरा है, यहाँ पानी नज़र आया तो मुझे प्यास लगी, इसलिए पानी पीने के लिए मैं रोड को छोड़कर नीचे आ रहा हूँ। देखते हैं कैसा पानी है बर्फ़ के अंदर का। स्लिपरी है भाई बहुत, नीचे बजरी भी है और ऊपर से बर्फ़ भी है, तो पता नहीं चलता है कहाँ स्लिप हो बंदा। कि आगे सतपारा का गाँव नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और मैं वहाँ तक जाने का इरादा रखता हूँ। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो पानी की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ मैं वज़ू भी करना चाहता हूँ। सतपारा झील, अभी लोग आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर मज़ा आएगा। ये सतपारा नाला है जो झील का इनलेट है। इस वक्त पानी कितना कम है आप देख सकते हैं, ये कितना सा रह गया है, और अगर इस पानी से झील भरना चाहो तो मुमकिन ही नहीं है। सतपारा गाँव की हुदूद में तकरीबन मैं दाखिल हो चुका हूँ, और ये पहला घर नज़र आ रहा है। यहाँ से आगे गाँव शुरू है, और यहाँ भी किसी ने कुछ बनाने की कोशिश की है, शायद होटल। असल में ये सतपारा गर्मियों में टूरिस्ट से भरा रहता है, और जितने एग्जिस्टिंग होटल हैं वो कम पड़ते हैं, तो इसलिए लोग इसको, और जहाँ जगह मिली उधर कोई होटल या होटली खोल के बैठ जाते हैं। ये पौधा भी एफिड्रा है भाई मेरे, एफिड्रा की कई अक़साम है, बल्तिस्तान में बहुत कॉमन है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है एफिड्रा। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो बल्तिस्तान रीजन में ख़ास तौर पर बहुत पाई जाती हैं। ये पहाड़ों वाली स्पीशीज़ है। एक और स्पीशीज़ डिज़र्ट में बहुत कॉमन है, लेकिन बहरहाल एक बात सब में मुश्तरक है कि बहुत थोड़े पानी से भी ये अपना गुजारा चला लेते हैं। यहाँ देखें इस बेचारे के साथ क्या हशर हुआ है। वाह, ऊपर से स्लाइडिंग हुई है और पूरा इसको नीचे झुकने पर मजबूर किया है। ये गर्मियों में इतना ग्रीन हो जाता है कि दिल खुश होता है इधर आके। अभी बेचारा सारे दरख्त बस खड़े हैं। सतपारा के पहले गांव के पास मैं पहुंच गया हूँ अभी, और यहाँ नीचे बर्फ़ काफ़ी है, तकरीबन 5-6 इंच के करीब है, और रोड पे साफ इसलिए है कि यहाँ रोड कुली काम करते हैं, और वो बर्फ़ को टिकने नहीं देते। साफ तो नहीं करते, मट्टी डालते हैं, फिर गाड़ियाँ मोटरें चलती हैं तो खुश्क हो जाता है। ये पौधा बेचारा आर्टिमिजिया, इसकी कई अक़साम इधर होती हैं, सब चीज़ें खुश्क है भाई। सतपारा गांव का आगाज़ हो चुका है। ये मेरा ख्याल है सबसे पहला और सबसे बड़ा गांव है। ये काफ़ी आगे तक है, नाले में नज़र नहीं आता। वो नीचे जो अलामतें सी नज़र आती हैं, वहाँ पर माउंटेनियरिंग स्कूल है, जहाँ लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने की तरबियत दी जाती है। हर साल सर्दियों में लोग यहाँ पाकिस्तान भर से आते हैं। ये
ऊंचे पहाड़, पहाड़ एक के सामने से गुजरो तो पीछे एक और खड़ा होता है। ये सतपारा का गांव, ये दूसरा छोटा सा गांव था जिसको मैं पीछे छोड़ आया हूँ। वो आगे झील के आसार नजर आ रहे हैं, झील से बहुत आगे आ गया। और अभी मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। ऐसी जगह पे गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल है भाई मेरे। एक तो बर्फ़ बिल्कुल जमी हुई है, शीशे की तरह है नीचे, उसमें बजरी भी है। बजरी से वक्ती तौर पर थोड़ा गाड़ी को पकड़ मिलती है, लेकिन बजरी खुद भी तो स्लिपरी है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। पहाड़ के पीछे एक पहाड़, उसके पीछे एक और पहाड़, और ये सारे पहाड़ देवसाई पहुंच के बहुत छोटे हो जाते हैं। यहाँ से देवसाई तक मुश्किल से 1.25 घंटा लगता है, और उसके बाद देवसाई पहुंचने के बाद आपको कुछ याद नहीं रहता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। ये देखें मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ, पूरा गाँव। आज मैं ऊपर हूँ, आसमां नीचे है। ऐसी जगह पर ये जो पहाड़ है भाई किसी दिन नहीं रहेगा, क्योंकि इसके रंग से लगता है कि इसमें सोना है। अगर मैंने अफवाह फैला दी तो दूसरे दिन देखेंगे आप इसका क्या हश्र होता है। वाह देवसाई, मिस यू। काश एक भी ऐसा साथी मिलता तो मैं ज़रूर इस देवसाई को एक्सप्लोर करता यार सर्दियों में, लेकिन क्या करें, बंदा अकेला क्या क्या करे। ये है जी एफिड्रा, 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 देखें कितना ज़्यादा है। बल्चिस्तान पूरा भरा पड़ा है भाई। ये नीचे जो नज़र आ रहा है वो भी एफिड्रा है। सतपारा में बहुत है और बड़े साइज़ का है, मुझे लगता है इसकी कई स्पीशीज़ हैं। ये जी सतपारा का एक और गांव आ गया, ये आखिरी गांव है। यहाँ से आगे गांव की हदूद ख़त्म हो गई है, और अलबत्ता देवसाई आपके बहुत करीब आ जाता है। ये मंज़र देख लीजिए गांव, और छोटे छोटे लेकिन बड़े खूबसूरत नेचुरल ओरिजिनल सारे। यहाँ भी कुछ लोग हैं, इनसे गपशप करके देखते हैं क्या कहते हैं। अभी मैं सतपारा के आखिरी गांव के पास पहुंचा हूँ, गनियाल इसका नाम है। और मुझे एक चीज़ कंफ्यूज कर रही थी, ये नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि मैं शना स्पीकिंग हूँ। शना में सात को सत कहते हैं और गांव को पोरो कहते हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि सतपारा का मतलब सतपुरो या 7 गांव होगा, और मैंने यहाँ कुछ लोग थे उनसे कंफर्म किया, तो ये भी शनाई स्पीकिंग है। इन्होंने यही कहा कि सतपारा इसीलिए कहते हैं कि यहाँ के 7 गांव हैं, लेकिन लिखने वालों ने अपनी आसानी के लिए इसको सतपारा लिखना शुरू किया। किसी ने तो वो फारसी लगने लगा। सतपारा किसी ने लिखा, तो कुछ ओरिजिनल जो लोग कहते हैं इसको सास पर कहते हैं, सास पर। तो शना के कई लहजे हैं, उन्हीं में से शायद एक लहजे में इसका मतलब 7 गांव या 7 पुर होगा, तो इसी से ये सास पर या सतपारा बन गया। बहरहाल बड़ा प्यारा नाम है भाई मुझे। स्कर्दू पहुंचता हूँ मैं, कोई 25 साल हो गए स्कर्दू में। जब पहले दफ़ा पहुंचा था तो ये नाम मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, पता नहीं क्यों, बहुत खूबसूरत लगता था। और मैं अक्सर बेशतर पैदल आके नीचे गांव से स्कर्दू सिटी से पैदल आके झील को देख के मैं चला जाता था, क्योंकि उस वक्त टाइम बहुत था। अब मसरूफियत बढ़ गई है तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। क्या कहेंगे, फरवरी में ऐसी ट्रैकिंग पहली दफ़ा कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है।
ये सतपारा के सेकंड लास्ट गांव में हम हैं। इसका नाम डोमियाल है और ये सतपारा नाला है, वो देवसाई से आता है। अभी यहाँ आके इसकी मैंने आवाज़ सुनी, नीचे तो बिल्कुल चुप हो गया था ये। और आप यूँ कह लें कि पानी की मकदार कम होने से ये खामोशी से बह रहा था। यहाँ चढ़ाई भी थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए ये आवाज़ें देने लगा है। ये बकरियाँ भी हैं यार इधर, तो बकरियों की शक्लें देख के मैं डर गया, क्योंकि जहाँ ऊपर बकरियाँ हो ना उधर पत्थर गिराती हैं ये। और अनजाने में आप अगर नीचे से गुज़र रहे हों, ऐसे में ऊपर से बकरियाँ संगबारी करें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, इसको देखते ही रहने को जी चाहता है, पता नहीं क्यों। रोड किनारे पर लोग इसको भी आर्टिमिजिया समझते हैं, ये नहीं है, ये है आर्टिमिजिया। ये और वो है एफिड्रा। इस रोड से आया हूँ मैं। क्या मज़े का रोड है। मुझे डर लगा हुआ था कि कहीं इधर बर्फ़ ना हो, बर्फ़ तो है ही नहीं यार, इधर धूप ज़्यादा है ना, तो मैं गाड़ी लेकर आ सकता था यहाँ तक, और आगे पता नहीं कहाँ तक गाड़ी जा सकती है। ये बकरी किच 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 कर रही है। इट इज़ स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट। आराम से जाओ, आराम से। मज़े हैं इनके तो। सर्दियों में बकरियों के लिए इस तरह ओपन चरागाहों में चरना खुशकिस्मती समझी जाती है, इसलिए कि ये बेचारी सारी सर्दियां बर्फ़ पड़े तो अपने बाड़े के अंदर बंद रह के गुज़र औकात करती हैं, मालिक के रहम करम पर होती हैं। अभी ओपन में ये खुल के चल रही है, और क्या चाहिए। इसको कहते हैं अंधा क्या चाहे दो आँखें। ये देवसाई रोड के बहुत करीब पहुँचे। काश कि मेरे साथ कोई होता तो मैं आज देवसाई जाके अकेले बाहर डर लगता है किसी जगहों पर जहाँ सीज़न ऑफ हो तो कोई रहता ना हो, वहाँ अकेले नहीं जाता। वरना मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं चला जाऊँ, लेकिन बहरहाल पीछे घर वाले हैं, यार दोस्त हैं, सब मना करते हैं कि अकेले मत फिरा करो। बस सब डराते हैं तो थोड़ा डरना पड़ता है, वरना इस वक्त बंदा जाए उधर तो क्या सीन होगा। अभी जाके कन्विंसिंग करने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं गया। ये छोटी सी सीढ़ी है, भक्ति में इसको कसका कहते हैं। ये भाड़े का की छत है। इस छत के ऊपर इस छोटे से प्रोटेक्शन के ज़रिए घास महफूज की गई है, और यहाँ से घास उतार के जानवरों को खिलाते हैं सर्दियों में। इस साल बर्फ़ कम है तो जानवर फिर भी आपको बाहर नज़र आते हैं, वरना ये बेचारे नवंबर में जब बर्फ़बारी होती है वहाँ से बंद हैं। जाके मार्च अप्रैल में उस वक्त भी कोई घास नहीं होती है। अप्रैल से फिर गुजारा हो जाता है, तब तक ये अंदर महसूस रहते हैं। बर्फ़ नाक बंद कर दिया है इसकी। गर्मियों में पानी इसके ऊपर से बहता है, अभी देखें कितना कम हो गया। और जो छोटे दो सुराख रखे गए हैं वो भी बर्फ़ बन गया, बाकी गुजारा कर रहे हैं।
बर्फ़ की सफ़ेद चादर इसको ये है सूरज जो बादलों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। सर्दियों का सूरज वैसे भी इतना गर्म तो होता नहीं है, तो बड़ी जल्दी ये छुप भी जाता है। और मैं इस वक्त सतपारा डैम के अंदर हूँ। एक तरह से गर्मियों में ये जगह पानी से भर जाती है, इस वक्त बिल्कुल खाली है। और मैं आपको पानी भी दिखाता हूँ कितना है। सतपारा में इनलेट सर्दियों में इतना कम हो जाता है कि सिर्फ ये बचा है। अब अगर इतना पानी गर्मियों में भी इस झील में इंटर होता रहा तो इसका लेवल कैसे बढ़ेगा, जबकि इसका एग्जिट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए फेलोंग नाला डाइवर्ट किया गया है इधर, और उसके नतीजे में अब उम्मीद की जा रही है कि ये पानी थोड़ा सा बढ़ जाएगा और बढ़ भी रहा है।